तीरंदाजी में देश भर में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करके शीतल देवी अब जम्मू में आ चुकी हैं। आप सबके समक्ष हम इनको लेकर आए हैं और आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि कड़ी मेहनत का नतीजा है। फिलहाल के लिए कंपटीशन की तैयारी अलग से, ट्रैवल की एक जो हेक्टिक रहती है वो अलग से, कहीं ना कहीं घर वालों से दूर रहना, ये सब प्रेशर अलग से, और ऐसे में मीडिया के साथ इतनी सारी बातें करना, ये भी एक अलग से मेहनत जरूर लगती है। तो जो इनके कोच हैं उनकी भी बहुत मेहनत लगी है। हम इन सबसे आज रूबरू होने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे कि इनकी जो कड़ी मेहनत है आप लोगों तक वो जरूर पहुंच पाए, क्योंकि रिजल्ट्स तो सबके सामने आते ही हैं। पूरे साल भर जो मेहनत करते हैं बच्चे और उनको जो मेहनत करवाते हैं उनके गुरु, उनकी तपस्या क्या है वो भी हम आप तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ शीतल भी हैं और उनकी जो गुरु हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इन दोनों से हम बातचीत करेंगे। देश का नाम जो है वो गर्व से ऊंचा किया है। हर कोई नाज कर रहा है कि बेटियां हो तो ऐसी हो। शीतल, पहले मैं आपका घर वालों के विषय में थोड़ा सा जानना चाहूंगी। आपके घर पे कौन कौन है, इंस्पायर किसने आपको किया था, मेहनत किन किन लोगों ने करवाई है, उनके बारे में जानना चाहूंगी। अब जैसे मैंने मेडल लाया, मेरे घर वाले सब खुश हैं। मेरे मेहनत कराने वाले मेरे कोचेस हैं कुलदीप वैद्वान और अभिलाषा चौधरी। उन्होंने मुझे आर्टिस्ट सिखाई है। आज मैं देश को मेडल दे पा रही हूँ और इनकी वजह से ही दे पा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मैं कुछ कर पा रही हूँ। पहले ऐसा लग रहा था मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, कि ऐसा ही लग रहा था। कभी यहाँ तक सोचा भी नहीं था मैं यहाँ तक पहुँचूंगी, और आज जब देख रही हूँ और पिछला जब सोच रही हूँ तो सपना जैसा लग रहा है। जब आप जीत कर आई हैं भारत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आप मिली हैं, क्या कुछ बातचीत या क्या कुछ शुभकामनाएं उनकी तरफ से आपको दी गई थी? जैसे प्रधानमंत्री जी से मिले थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलकर, बहुत खुशी हुई थी और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, मोटिवेट किया और कहने लगे कि आगे भी ऐसे करते रहें। तो जितनी भी बच्चियां इस वक्त आपको देख रही हैं, जितनी भी लड़कियां देख रही हैं, उनको आप क्या कोई मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे, चाहे वो आपके अराउंड एरिया जहाँ पे आप रहते हैं वहां से हो या फिर तमाम देश भर की बच्चियां हो, उन्हें मैसेज क्या देंगे? मैं सब ये देशवासियों को कहना चाहती हूँ, किसी में कोई कमी नहीं होती, बस मेहनत की जरूरत होती है। यानी कि कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि कभी किसी में भी नहीं होती। आप किसी भी चीज को अपनी कमी मत बनाइए। आप चाहें तो आप किले फतेह कर सकते हैं, बस आप में वो हिम्मत होनी चाहिए, आपके जज्बात होने चाहिए कि मंजिल को आखिरकार पाना किस तरीके से है। और शीतल जो है वो एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। ये हिस्टोरिक मूवमेंट भारत के लिए रही थी कि ये ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे जाके इन्होंने सबको पछाड़ते हुए भारत के नाम गोल्ड किया। और ऐसे ही जम्मू कश्मीर का नाम इन्होंने रोशन करने का जो एक शायद मन में कहीं सोची भी नहीं थी, जैसे कि इन्होंने बताया कि कभी था भी नहीं दिमाग में कि ऐसा हो पाएगा, ऐसा करेंगे, परंतु इनके कोचेस का यहाँ पे हार्डवर्क देखने को मिलता है। तमाम जितने खिलाड़ी हैं ये इनका हार्डवर्क है, इनका खून पसीना है कि आज पूरा देश जो है वो शीतल देवी पे गर्व कर रहा है। तो इनकी कोच है, मैं इनसे जरूर बात करना चाहूंगी। मैम, जब भी कोई स्टूडेंट फर्स्ट आता है क्लास में, गोल्ड लेकर आता है, बहुत बधाइयां मिलती है, लेकिन उसके पीछे की एक हिडन जो मेहनत करवाई जाती है वो करवाता है गुरु। तो कहीं ना कहीं श्रेय जाता ही गुरु को है। तो आप क्या बताना चाहेंगे, आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी है, आपने इन सब बच्चों को इतने दूर लेके जा रहे हैं? नमस्ते। सबसे पहले तो ये कि शीतल एक बहुत डेडिकेटेड रही है अपनी ट्रेनिंग के लिए शुरू से ही। जो एक लेजी बच्चे के पीछे भागना हो वो मेहनत हमारी थोड़ी बच गई, लेकिन ट्रेनिंग के लिए ज़रूर, जैसे कि शीतल एक बिल्कुल एक्सेप्शनल है जो पैर से तीर चलाती है, जो एक बहुत बड़ा, जिसकी वजह से वो आइकॉनिक आज है यूथ के लिए और पूरे वर्ल्ड में, ना कि सिर्फ इंडिया में। ज़रूर उसके लिए कुछ डिफरेंट एफर्ट्स लगे, डिफरेंट मेहनत लगी जो हमें ज़्यादा करनी पड़ी। हम 2 कोचेज़ हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में, कुलदीप जी और मैं। हमने बहुत मेहनत की है इसके पीछे। उस लड़की ने बहुत डेडिकेशन से उस मेहनत को, उस डायरेक्शंस को फॉलो किया, जिसकी वजह से वो आज यहाँ तक पहुँची है। और उसकी जो सफलता है ये हम पूरे 140 करोड़ देशवासियों को, क्योंकि उनका आज उसको बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, उनको डेडिकेट करते हैं। तो मैम,
कंपटीशन के लिए जब आप लेकर जाते हैं तमाम अपने खिलाड़ियों को, इस बार जब आप लेके गए थे मन में था कि यार बहुत कंपटीशन होने वाला है, वो तो बड़े धुरंधर खिलाड़ी आएंगे, हमारी तैयारी कैसी है, बहुत से ख्यालात होते हैं, आप थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? देखो, बिल्कुल तैयारी हमारी बहुत अच्छी थी और मैं इंडियन पैरा आर्चरी टीम के साथ मुझे काम करने का एज अ कोच सौभाग्य मिला। तो मुझे देश को सर्व करना था और जिसमें मेरे लिए खुशी की बात ये थी कि मेरे खुद के 2 ट्रेनीज उसमें थे, शीतल और राकेश। सो मेरे को पूरी देश की टीम को लेके चलना था और वहीं मेरे बच्चों ने मेरा सिर इतना ऊंचा रखा और हमारे तिरंगे को इतना ऊंचा रखा कि हम बहुत अच्छा कर पाए और J&K यूटी से बच्चे देश का नाम विश्व में रोशन कर पाए। पूरी भारतीय तीरंदाजी टीम में 7 मेडल्स आए हैं, 7 में से 5 मेडल्स मेरे इन 2 बच्चों ने दिए हैं, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो मैम पीएम ने भी सराहना की है, शायद ही देश का कोई ऐसा नागरिक हो जिसने गर्व की अनुभूति ना की हो, कितनी बड़ी बात है। आपने भी कहीं बचपन में कहीं से जब तो इसकी शुरुआत की ही होगी, थोड़ा सा जर्नी में वो जरूर जानना चाहूंगी। मैं 6th क्लास में थी जब से मैं स्पोर्ट्स में आई थी। मेरे फादर मुझे स्पोर्ट्स में लेके आए थे। तो पहले एथलेटिक्स में थी अपने स्कूल में, फिर मुझे 12th क्लास में कोई इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से मैं एथलेटिक्स नहीं कंटिन्यू कर पाई थी और उसके बाद फिर मैं आर्चरी में आई 11th में ही। जब मुझे इंजरीज के बाद थोड़ा ये हुआ कि स्पोर्ट्स तो नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ करना है, तो फिर आर्चरी स्टार्ट की। उसके बाद से मैं एज अ प्लेयर खेलती रही, नेशनल मेडलिस्ट हूँ। उसके बाद फिर मैं 2015 से एज अ कोच काम कर रही हूँ और 2017 से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में एज अ कोच हूँ और माता रानी की बहुत कृपा है कि 2017 से ही हम इस यूटी से, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से, देश को बहुत सारे मेडल देते रहे हैं और बहुत सारे खिलाड़ी तीरंदाजी में भी और दूसरे खेलों में भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में ट्रेनिंग करते हैं और ज़रूर वो दूसरे खेलों में भी, आर्चरी में भी देश के लिए मेडल लेकर आ रहे हैं। सो मैं सभी खिलाड़ियों को, यूटी के सभी खिलाड़ियों को कहना चाहूँगी कि मेहनत करें और अपनी यूटी का, देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपने एक सुनहरे पल जो हैं वो तमाम जनता के साथ साझा किए हैं। एशिया पैरा गेम्स 2023 में जम्मू की शीतल देवी ने स्वर्ण पदक जीता है और इसी के चलते आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शीतल देवी को बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी हैं। इस वक्त पूरा देश शीतल देवी पे गर्व महसूस कर रहा है और इस वक्त सीधे विजुअल्स हम आपको जम्मू से दिखा रहे हैं, गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क के पास, जहां पे ग्राउंड बनी हुई है तीरंदाजों की प्रैक्टिस के लिए। यहीं पे नेशनल के लिए आज चुनाव हो रहा है और इसी मौके पे आज खास तौर पे शीतल देवी को सम्मानित करने के लिए यहाँ पे बुलाया गया था और इनके कोच भी यहाँ पे आए हुए थे साथ में। जैसे कि इनसे बातचीत के दौरान ये पता चला कि कितनी कड़ी मेहनत शीतल देवी ने की थी और इनकी कोच ने भी की थी और देख सकते हैं आप किस प्रकार से अपने हुनर का प्रदर्शन करती हुई शीतल देवी हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि मात्र 16 साल की आयु में शीतल देवी ने इतिहास रचा है और वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी तीरंदाज बनी है जिन्होंने भारत के नाम 2 गोल्ड किए हैं और आने वाले समय में और भी अनेकों प्रकार के जो कंपटीशन होंगे उनमें भी भारत के नाम इसी प्रकार से गोल्ड करके लाएंगी, ऐसा भी कुछ कहना है शीतल देवी का। और अभी आप देख सकते हैं सीधे विजुअल आपको जम्मू से ही दिखा रहे हैं और आज की खास बातचीत में एक दूसरों को इंस्पायर करने वाली बातें जो हैं वो हमें शीतल देवी की ज़ुबानी ज़रूर सुनने को मिली हैं। आने वाले समय में और खेल जगत में क्या कुछ नई बातें बाहर निकल के आएंगी, जल्द हम आप तक पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रितिका राजपूत, कैमरामैन संजीव के साथ, धन्यवाद।